अब जो हमने आपको चेन रूल के बारे में बताया था कि गांधी जी के 4 बंदर, उसमें पहले बंदर की बात सुनो। ये मॉडर्न युग में ये बंदर आपके लिए बहुत कामयाब होगा। पहला बंदर क्या था? B टेंस टू ब्रैकेट, और ब्रैकेट की बात सुनो, B टेंस टू हो गया ब्रैकेट। ओके, तो देखो हमारे जो 19 बेसिक फार्मूले थे, हमने क्या किया, उन 19 फार्मूलों को इन चारों बंदरों में बांट दिया है। लेकिन ये ब्रैकेट है ना, पहले आया और पहले सेटिस्फाई होकर निकल गया। इस ब्रैकेट के हिस्से में सिर्फ एक फार्मूला आया। इसके हिस्से में एक फार्मूला कौन सा है? इसके हिस्से में आया कि अगर x की पावर n का डेरिवेटिव करते हो तो ये n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। तो ब्रैकेट ने क्या कहा कि मेरे को इतना छोटा मत समझो, मेरे थ्रू, ब्रैकेट ने कहा कि मेरे थ्रू आप वो सारे क्वेश्चन कर सकते हो जो ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट ने ये कहा कि हमेशा आपको ब्रैकेट के अंदर x तो मिलेगा नहीं, x की जगह पे साइन मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा, टेन, कुछ भी मिल जाएगा, लॉग मिल जाएगा, एक बड़ा सा फंक्शन मिल जाएगा। तो ब्रैकेट ने ये कहा कि मैंने इसका राइट खरीद रखा है, ये मेरे अलावा ये राइट किसी के पास नहीं है। ये काम तुम्हें हमेशा करना है जब तुम्हें ब्रैकेट दिख जाए। नया क्या करना है, अब यही तो तुम्हें सुनना है, ये नई बात क्या करनी है ये सुनना है। ब्रैकेट ने कहा कि अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है fx की पावर में n का, भाई फार्मूला तो ये लगेगा, फार्मूला तो ये लगेगा, अलग नहीं लगेगा। पावर को आगे करना, एक कम करना। तो हमने क्या किया, वही काम किया। इसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे गलत हो जाएगा। और जब भी फार्मूला लगाओ कहीं और छेड़छाड़ मत करो। ऐसा नहीं कि तुम छत में रेनोवेशन करा रहे हो और नीचे से जड़ ही उसे खोदना शुरू कर दिए, बिल्कुल नहीं। छत में रेनोवेशन तो छत का ही के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आपको ये फार्मूला अगर लगाना है तो यही लगाओ। यानी कहने का मतलब इस fx की तरफ मत देखो, ये क्या है, तुम्हें ये फार्मूला लगाना लगा दो। यानी n को आगे किया और एक कम कर दिया। मोहित ध्यान दो, फंक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। n को आगे किया, एक कम कर दिया। तो तुम कहोगे सर फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा। आगे जो ब्रैकेट कहता है उसकी बात तो सुनो, यही तो मेन है। आगे ब्रैकेट ये कहता है कि इनटू में ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है आपको उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और अच्छे अच्छे बच्चे इसी बात को भूल जाते हैं। यानी ब्रैकेट के अंदर क्या है? fx। अगर fx है तो fx से डेरिवेटिव करो, साइन है साइन का करो, कॉस है कॉस का करो, टेन है टेन का करो, लॉग है लॉग का करो। यानी इनटू ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपको इनटू में करना पड़ेगा। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बापू के पहले बंदर ने इतना ही बोला था। अब मैं इसको करके दिखा रहा हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको डिफरेंशिएट करना है x³ प्लस x के पावर में 10। ऑनिक ध्यान देना मोहित। अब इसमें इसकी बात मानो, पहले तो ये ब्रैकेट आ गया तो पहले फॉर्मूला लगा दो। लेखराज कहां ध्यान है तुम्हारा? पावर को आगे करो और एक कम कर दो। कर दिया कम, मतलब x की पावर n का फॉर्मूला तो लग गया। लेकिन जो नया करना है उसको तो सोचो। क्या कहा था ब्रैकेट ने कि ब्रैकेट के अंदर जो है इसका भी डेरिवेटिव करना है। यानी आपको डेरिवेटिव करना है x³ प्लस x का। बेटा इनटू वाली बात याद रखोगे, एवरीथिंग इज इनफ। हो गया, काम हो गया, गलती कभी कर ही नहीं सकते। यानी क्या हो गया, ये 10 इंटू x³ प्लस x के पावर में 9। और इसका जब डिफरेंशिएट करोगे बताओ x³ का क्या होता है? 3x² और x का क्या होता है? ये रहा तुम्हारा आंसर। कुछ आया समझ में मैंने क्या बताया? अगर मान लो तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, अगला एक और डिस्कशन, साइन स्क्वायर x का।
सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। कर दो, इसने जो बात कही थी पूरा लगाओ, पूरा अप्लाई करो। पहले फार्मूला लगाओ, फिर इनटू में जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव करो। तो हम क्या करेंगे, पहले फार्मूला लगाते हैं, पावर को आगे करेंगे, एक कम करेंगे तो हो गया 2 sin x। हाँ जी कुणाल, पावर को आगे किया, 2 आगे आ गया, एक कम करोगे sin x हो गया। इनटू में क्या करोगे, इनटू में इस साइन का डेरिवेटिव कर दोगे। बेटा इनटू वाली ही बात तो याद रखनी है। बापू के जो 4 बंदरों ने बोला था खाली इनटू वाली बात याद रखोगे तुम चेन रूल सीख जाओगे। अब क्या हुआ, ये 2 sin x तो एज इट इज लिखोगे, और अब बताओगे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, यस cos x। तभी मैंने पिछली क्लास में बोला था कि जिस बच्चे ने ये बेसिक फॉर्मूले याद कर लिए उसको मैं 25 मिनट में डिफरेंशिएशन सिखा दूंगा। लेकिन आज हमें क्या करना पड़ रहा है, थोड़े आराम से सिखाना पड़ रहा है, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। नहीं तो बात बोली, एक सिखाया, काम खत्म। अब देखो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का। ये बन गया साइन 2x और ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं और ऐसे ब्रैकेट का रूल लगाते हैं। अब हमको समझ में आ रहा होगा सबको। अब हम क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सपोज करो कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स के पावर में 5/2 और इसका डेरिवेटिव करना है। सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि मैंने बताई क्या थी, मैंने क्या बताई थी कि अगर ब्रैकेट, अच्छा ब्रैकेट कब लगता है, जब किसी भी फंक्शन का पावर एक से अलग हो, चाहे ज्यादा हो या कम हो, तभी ब्रैकेट लगता है ना। तो बस इसकी बात याद रखो, क्या कहा था इसने कि पहले तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, x की पावर n का फॉर्मूला यानी n इंटू एक्स की पावर n-1। लेकिन याद रखो x को छेड़ना नहीं है। x क्या है, चूहा है, हाथी है, बाघ है, टाइगर या लॉयन है, इसको नहीं छेड़ना। छेड़ना कब है, जब ये फॉर्मूला लग जाए तब इस टाइगर को छेड़ना है कि भाई हम तुम्हारा भी काम करने वाले हैं, जो ब्रैकेट के अंदर आ जाए। तो जब यहाँ पे तुम फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पावर को आगे करोगे, 5/2 हो गया आगे, एक कम करो, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स, कम करने आता है कि नहीं आता है, इसमें से 1 घटा दोगे तो हो जाएगा 3/2। हमने क्या किया, पावर को आगे किया, एक कम कर दिया, फॉर्मूला तो लगा दिया हमने, x की पावर n का फॉर्मूला तो लगा दिया। इसके आगे ब्रैकेट में क्या बोला था, मंत्र की तरह रट लो, मंत्र की तरह, इनटू में इनटू में इनटू में। ये रट लो कि इनटू में भी तो कुछ आएगा। क्या आएगा इनटू में, इनटू में आएगा जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव, ये बात रख लो बस। तो इनटू में क्या आएगा, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव। अब पिछली क्लास में प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल तो डिस्कस किया था ना। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट फंक्शन या सेम फंक्शन अगर इनटू में है तो प्रोडक्ट रूल तो लगाना पड़ेगा। यहाँ लगा दोगे प्रोडक्ट रूल, यानी 5/2 एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स के पावर में 3/2, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। अगर याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो मेरा वीडियो देख लेना प्रोडक्ट रूल का। इसमें क्या होता है, एक्स क्यूब को बाहर रखेंगे तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, और ई की पावर एक्स को बाहर रखेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, यही होता है ना प्रोडक्ट रूल। तो ठीक है, ये हो गया 5/2 एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स की पावर में 3/2, और जो बाहर है उसको तो एज इट इज उतारोगे, जिसके साथ d/dx लगा है डिफरेंशिएट उसी का करोगे ना। तो ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex होता है, और प्लस ex को बाहर रख दो, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x²। आ गया आंसर, आ गया, यहां छोड़ दो, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात और बताई थी, कल्टी पल्टी, पिछले वीडियो में देखना, आंसर को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका। अब यहाँ पे अगर कुछ कॉमन हो रहा है, कर दोगे तो तुम्हारा आंसर देखने में अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रूफ करने वाला तो है नहीं।
इनमें क्या कॉमन हो रहा है, EX कॉमन हो रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है। तो हमने ये 5/2 कांस्टेंट को पहले लिख दिया और EX और एक्स स्क्वायर को कॉमन कर दिया। EX को भी कॉमन किया, एक्स स्क्वायर को भी कॉमन किया और EX को भी कॉमन कर दिया। तब क्या बचा, EX और एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो x बच गया, प्लस EX और एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो 3 बच गया। और ये जो ऑलरेडी पहले से है x का क्यूब इंटू e की पावर x के पावर में 3/2, इतना ही छोड़ दो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये होता है ब्रैकेट का रूल। तो जब कभी भी डिफरेंशिएट करने के दौरान आपको अगर ब्रैकेट दिख जाता है तो ब्रैकेट बाबा की बात याद रखना, इसके थ्रू आप कोई भी डेरिवेटिव आसानी से कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? अगला जो हमारा रूल आएगा बापू में, अगला बापू का बंदर कौन है, एंगल। हम एंगल की रूल बताएंगे, 19 फार्मूलों को कैसे बांटा गया है और एंगल ने क्या कहा था। मैं गारंटी देता हूं इन 4 रूल्स को ध्यान से सुन लो और इनके ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। और अगर डेरिवेटिव आसान हो गया तो इंटीग्रेशन भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी डेरिवेटिव का यूज होता है। मिलते हैं बहुत जल्दी थोड़े समय के बाद, शॉर्ट ब्रेक के बाद, अगले लेक्चर में बापू के एंगल रूल को लेके।